गाइस, इंस्टाग्राम को कोई शायद ही ना जाने और ये ऐप तो टीन्स में कुछ ज्यादा ही फेमस है। पर क्या अगर मैं आपको बोलूं कि इंस्टाग्राम की एक डार्क यानी काली साइड भी थी जहां पे ड्रग्स का कारोबार होता था। क्या आपको पता है इस दुनिया में ऐसा भी देश है जहां पे एक ही दिन में और एक ही घंटे में 3 प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने। और जानेंगे कि क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आखिर क्यों खुद को एक क्रिकेटर नहीं मानते। सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हे गाइस, दिस इज BYM और बिना वजह किए लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 15। गाइस, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपके पास $2 मिलियन यानी 20 लाख डॉलर हो और मैं आपसे बोलूं उस पैसे को जला देने को, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जरूर कुछ ऐसा ही। पर इस बंदे ने $2 मिलियन सिर्फ इसलिए जला दिए क्योंकि इसकी बेटी को ठंड लग रही थी और ये बंदे का नाम था डॉन पाब्लो एस्कोबार, जो कि एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था। फैक्ट नंबर 14। फिजिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग फिनोमिना हैं और उसी में से एक फिनोमिना है टाइम डायलेशन इफेक्ट, जिसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप अर्थ को यानी पृथ्वी को 15 साल की उम्र में छोड़ के चले जाओगे स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से और 5 साल बाद वापस लौटोगे तो आपको कुछ अजीब देखने मिलेगा। जहां आप 15 साल के थे और 20 साल के हो जाओगे उन 5 सालों में, पर आपके वही साथ वाले दोस्त 65 साल के हो जाएंगे। है ना ये चौंका देने वाला फैक्ट। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हम सबको तो टीवी शो के बारे में पता ही है, चाहे वो कॉमेडी से रिलेटेड हो या फिर स्टंट्स के। पर इस दुनिया में ऐसा भी शो है जिसमें आपको कार्स की चोरी करनी पड़ती है। दरअसल उस शो का नाम है द इंटरसेप्शन और ये एक रशियन टीवी शो है जिसमें कंटेस्टेंट को कार की चोरी करनी पड़ती है और पुलिस से 35 मिनट्स तक बचे रहना पड़ता है। अगर आप बच गए तो वो कार एज अ विनिंग प्राइज आपको दे दी जाएगी और वो कार के मालिक को पूरा पैसा शो वाले ही देंगे। पर अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको जेल के दर्शन करने पड़ेंगे। अब आप उस बंदे के लिए तरस खा रहे होगे तो मैं आपको बता दूं, फिक्र की कोई बात नहीं है। थोड़े टाइम बाद वो शो के मेंबर खुद जाके उस आदमी की बेल करवा देते हैं और वो आजाद हो जाता है। फैक्ट नंबर 12। जर्मनी में ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पे अगर कोई भी प्लास्टिक की बोतल खरीदता है तो उसे 0.25 यूरोस एक्स्ट्रा डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा डिपॉजिट का भी एक कारण है और वो ये है कि लोग बोतल यूज करने के बाद प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए वापस दे और उन्हें उनका डिपॉजिट रिफंड कर दिया जाएगा। तभी आपने देखा होगा कि जर्मनी की सिटीज बहुत ज्यादा ही क्लीन है। आपको क्या लगता है, इंडिया में ऐसा सिस्टम चालू करना चाहिए कि नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 11। हम सबको तो पता ही है कि जहरीले सांप के काटने से मौत भी हो सकती है, पर क्या होगा अगर आप सांप का जहर ही पी लो? वेल, इसका आंसर है आप जिंदा रहोगे। वो कैसे? आइए जानते हैं। दरअसल हमारे पेट में बहुत सारे डेंजरस एसिड है जो कि एक मेटल तक को पिघला सकते हैं और ये एसिड का काम होता है डाइजेशन में मदद करना। तो इसी के कारण जहर बॉडी में जाते ही पच जाएगा। पर रुको, अब इस बात को भी जान लो कि अगर आपके बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो जहर उसमें से जाके पूरे बॉडी में फैल सकता है और आपका काम तमाम हो जाएगा। फैक्ट नंबर 10। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम जिसे क्रिकेट की दुनिया में गॉड कहा जाता है। वो खुद को क्रिकेटर नहीं मानते बल्कि खुद को एज एन एक्टर मानते हैं। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। 80 RR के मुताबिक जो कोई अपने प्रोफेशन से फॉरेन में अर्निंग करता है तो उसे टैक्स में थोड़ी छूट मिलती है। सचिन तेंदुलकर को बहुत सारी विदेशी कंपनी कंसल्ट करती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उन्होंने इसलिए खुद को एज एन एक्टर डिक्लेयर कर दिया। जानकारी के लिए बता दूं, ये मामला कोर्ट तक गया था लेकिन वहाँ पे डिसीजन सचिन तेंदुलकर के फेवर में था। फैक्ट नंबर 9। फिलीपींस में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है इज़दान फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और इस रेस्टोरेंट की खास बात इसका खाना नहीं, मतलब खाना तो है ही, पर अलग से एक सिस्टम है जहाँ पे आप अपने अंदर की भड़ास निकाल सकते हो इन छोटे छोटे और सुंदर सुंदर कप्स और प्लेट्स को तोड़ के। अब इस दीवार पे देखो, कुछ नाम लिखे हैं और आप जिस किसी पे भी गुस्सा हो इस दीवार पे उसका नाम देखकर उस पे कप्स मार के तोड़ सकते हो और अंदर की भड़ास निकाल सकते हो। गाइस, गुस्से को शांत करने वाला ये तरीका आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 8। कई बार इतिहास में बहुत ही विचित्र घटनाएं घटी है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। वैसे ये घटना है अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी की। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, दोनों ही शख्स लेट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और इनमें ये कनेक्शन था कि अब्राहम लिंकन को कांग्रेस द्वारा चुना गया था 1846 में और जॉन को भी कांग्रेस द्वारा ही चुना गया था पर 1946 में।
लिंकन प्रेसिडेंट के लिए 1860 को चुने गए थे और कैनेडी 1960 को। लिंकन के सेक्रेटरी का सरनेम था कैनेडी और कैनेडी के सेक्रेटरी का सरनेम था लिंकन। लिंकन को जहां गोली मारी थी तब एक वहां थिएटर था जिसका नाम था फोर्ड और कैनेडी को जब गोली लगी तब वो लिंकन के कार में ही बैठे थे जिसे फोर्ड ने बनाया था। गाइस, क्या अमेजिंग कनेक्शन है। पर डरिए मत, ऐसे ही अमेजिंग कनेक्शन और भी मिलेंगे। बस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। फैक्ट नंबर 7। अब ये बात तो बच्चे बच्चे तक को पता है कि इलेक्शन हर 5 साल बाद आते हैं और जो कोई जीतेगा वो अपनी पोस्ट संभालेगा। पर नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको सिटी में ऐसा कुछ हुआ जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। दिन था 19 फरवरी 1913। मैक्सिकन प्रेसिडेंट फ्रांसिस्को मैडेरो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके तुरंत बाद प्रीदो लुस्केरियन को अगला प्रेसिडेंट बनाया गया, पर वो भी कुछ कारणवश उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर विक्टोरियन हिर्तो को प्रेसिडेंट बना दिया गया और इसी तरह एक ही दिन में 3 लोग प्रेसिडेंट बने। फैक्ट नंबर 6। आपने कभी न कभी चिप्स खाते वक्त ये चीज को नोटिस की ही होगी कि चिप्स का पैकेट हमेशा आधा ही भरा रहता है। पर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चिप्स के पैकेट में आधा चिप्स भरा रहता है और आधी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस से होता यह है कि चिप्स हमेशा फ्रेश रहते हैं और क्रिस्पी होते हैं, और तो ये क्यूसिन की तरह काम करता है और चिप्स को टूटने से बचाता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ नाइट्रोजन ही क्यों, ऑक्सीजन क्यों नहीं? तो इसका जवाब है कि अगर पैकेट में नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन भरा जाए तो ऑक्सीजन चिप्स के ऑयल के साथ रिएक्ट कर देगा, जिसकी वजह से खराब बदबू और टेस्ट आएंगे। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर हमारी अर्थ की ग्रेविटी ही नहीं रही? इसका जवाब है प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, पर सिर्फ अज्यूम किया जाए जैसे हम अर्थ की ग्रेविटी लूज करेंगे हम उड़ने लगेंगे और स्पेस की तरफ जाएंगे और वहां जाके हम मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी के कारण। ग्रेविटी एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है जिससे हम सांस ले सके। फिर एकदम से प्रेशर कम हो जाएगा जिससे हमारे कान के पर्दे भी फट जाएंगे और विंड की स्पीड 1680 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाएगी। अर्थ के इनर कोर एक्सपेंड होने लगेंगे जिसकी वजह से अर्थक्वेक तक आएंगे। फैक्ट नंबर 4। टीवी हम सब के लाइफ में एक रिफ्रेशमेंट लाता है जब भी हम स्ट्रेस में हो या फिर काम करके थक गए हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है टीवी हमेशा ब्लैक कलर का क्यों होता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ब्लैक को एक इनविजिबल कलर माना जाता है और जब आप रात को लाइट ऑफ करके टीवी देखोगे तो आपको नजर अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ टीवी के स्क्रीन पे रहेगी, और अगर टीवी कोई और कलर का हुआ तो उसकी बॉर्डर आसानी से आपको दिख जाएंगी और ये आपको बार बार डिस्टर्ब करेंगी। और तो और टीवी की स्लिम बॉर्डरिंग आपको यह एहसास दिलाएगी कि टीवी की स्क्रीन बड़ी है। फैक्ट नंबर 3। यूजुअली किसी भी स्वीपर की सैलरी साल में 50 या 60,000 होगी, पर क्या आपको पता है NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के स्वीपर को साल में $80,000 दिए जाते हैं एज ए सैलरी, और इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 59,67,028 रुपीज होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये फैक्ट सुनने के बाद आपकी फ्यूचर जॉब क्या है? फैक्ट नंबर 2। हम सबको तो पता ही है कि स्टीव जॉब्स अपने कमाल के कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं, पर जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। गाइस, आपको क्या याद है जब पहला आईपैड रिलीज हुआ था तब एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स ने प्रेजेंटेशन में कहा था कि आईपैड की प्राइस $999 है, पर रिलीज के वक्त उन्होंने प्राइस चेंज करके $499 कर दी, और जब भीड़ ने ये प्राइस सुनी तब वो पागल हो गई और इसके टोटल 15 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए थे। थी ना ये अमेजिंग चीज? और इस पूरे ब्लफिंग प्रोसेस को दी एंकरिंग इफेक्ट बोलते हैं। फैक्ट नंबर 1। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि इंस्टाग्राम किड्स में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है, पर इंस्टाग्राम की एक डार्क साइड भी है जहाँ पे ड्रग्स का कारोबार होता था। इंस्टाग्राम को हमेशा से क्रिटिसिज्म मिलता रहा है क्योंकि यूजर्स ड्रग्स की पिक्चर्स अपलोड और सेल करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 2013 में BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को पता चला कि ज़्यादा करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यूजर ड्रग्स की इमेज अपलोड करते हैं और सेल करते हैं कुछ स्पेसिफिक हैशटैग के साथ, और सारे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के प्रोसेस व्हाट्सएप द्वारा किया जाता है। फिर बाद में इंस्टाग्राम कंपनी के मेंबर्स को ये बात पता चली और सारे हैशटैग्स को बैन कर दिया गया। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।